तो मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिसके बिजली बिल बकाया है, तो दोस्तों अभी जो है एक खास स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो चला रही है, बिजली बिल माफ़ी योजना। तो इसमें अपना जो बिल है आप अदा कर सकते हैं और अदा करने पे अपने बिल पे छूट पा सकते हैं। और दोस्तों कितनी छूट आपको मिलेगी तो आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। एक भाई ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर मुझे OTS रजिस्ट्रेशन यानी जो बिजली बिल प्रोसेस है उसको जो है डिटेल में बताइए, किस तरीके से इसमें जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, LPSC अमाउंट जो लिख के आ रहा है वो क्या है, रिमेनिंग अमाउंट क्या है, LPSC वेव ऑफ क्या है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट यानी इंस्टॉलिंग अमाउंट क्या है, रिमेनिंग अमाउंट यानी रिमेनिंग किस्त क्या है। तो दोस्तों ये जो इसमें जो स्टेप लिख के आ रहे हैं तो इसके डिटेल में आपको बताने वाले हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हम स्टेप आपको बताएंगे उसमें अगर आपके पास कोई आईडी नहीं है फिर भी आप अपना बिल चेक कर सकते हैं कि हमारा बिल पूरा कितना है और कितनी मुझे छूट मिलेगी कि और रजिस्ट्रेशन करने में मेरे पे कितना अमाउंट जो है वो लगेगा। और अगर आप किस्त बनवाते हैं तो किस्त भी इसमें बन जाएगी छूट मिलने पर भी। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस डिटेल में बताएंगे और 3 ऐसे मेथड बताएंगे जिससे कि आप आसानी से अपना बिल चेक कर पाएंगे और चेक करने के बाद उस तरीके से पे कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप आपको बता देते हैं किस तरीके से जो है वो, अगर आपके पास कोई भी आईडी नहीं है तो आप फर्स्ट स्टेप से जो है अपना पूरा बिल चेक कर सकते हैं कि कितना मेरे बिल पे छूट है और कितना मुझे पे करना है। तो मित्रों अब हम अपने सिस्टम में जो आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गूगल खोल लिया है। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी सिस्टम यानी PC नहीं है तो आप जो है अपने फ़ोन से इसी स्टेप को फॉलो करके आप जो है अपने फ़ोन में भी बिल चेक कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इसी तरीके से खोलना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गूगल में टाइप करेंगे UPPCL। तो यहाँ पर हमने UPPCL टाइप किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पहली वेबसाइट जो है वो आ चुकी है। इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप स्टार्टिंग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफी योजना पंजीकरण। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक मुफ्त समाधान योजना 2024-25 पंजीकरण। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो यहाँ पर जो है वो लिख लेना है। तो यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं शाहजहाँपुर। तो यहाँ पर जो है मुझे अकाउंट नंबर जो भी हमारे यहाँ जैसे मध्यांचल है तो यहाँ पर हम मध्यांचल MBV जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट द्वारा। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। जो भी हमारा बिजली बिल का अकाउंट नंबर है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। दोस्तों अगर आपका अकाउंट नंबर ओल्ड है तो आपको जो है इसी वेबसाइट से जो है न्यू अकाउंट नंबर निकाल लेना है। जैसे ही आप ओल्ड डालेंगे तो आपका न्यू आ जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी न्यू अकाउंट नंबर है तो हम यहाँ पर न्यू अकाउंट नंबर जो है वो डाल लेते हैं। तो जैसे ही आप अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पर आप जैसे 4 और 3 कितने होते हैं तो यहाँ पर 7 होते हैं। तो यहाँ पर 7 हम भर देंगे और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आप जो है छूट के लिए अवेलेबल होंगे यानी एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पर कांग्रेचुलेसन लिख के आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये भी लिख के आ जाएगा यू आर एलिजिबल इनरोल उत्तर प्रदेश वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। तो यहाँ पर जो है हमको जो है छूट मिल जाएगी। अगर ये लिख के ग्रीन ग्रीन आता है तो आपको छूट मिल जाएगी। तो कितनी छूट है वो आपको बता देते हैं। तो जो छूट है वो यहाँ पर आपकी पूरी लिखी हुई है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किसके नाम कनेक्शन है वो लिखा है, उसके बाद जो कनेक्शन है वो कहाँ पर है तो वो लिखा है, उसके बाद यहाँ पर जिस कनेक्शन में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट लिख के आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर LPSC अमाउंट लिख कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल बिल मेरा है वो कितना है। तो टोटल बिल मेरा है वो 3286 रुपये 10 पैसे। उसके बाद LPSC अमाउंट यानी दोनों को अगर हम मिला दें तो ये मेरा पूरा टोटल बिल है। और इस बिल पर यानी अभी हम अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, पहले हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3200 हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं 3286.10 प्लस करेंगे इसको हम, ठीक है। प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करेंगे 354.74 बराबर, ठीक है।
जैसे ही बराबर करेंगे, अब देख सकते हैं हमारा जो टोटल बिल है वो 3640 रुपये है, और इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, और इतना जो है आपको यहाँ पे एलपीसी अमाउंट जो है वो आपको छूट है। तो दोस्तों इतनी छूट इस बिल पे जो मुझे पूरे यानी इतने बिल पे मुझे इतनी छूट जो है मिलने वाली है। आपको हम पहले ड्रॉ वाला स्क्रीन जो है वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बिल को पूरा जोड़ा है, तो ये बिल मेरा इतना है, आप देख सकते हैं इतना बिल मुझे जो है पूरा, अगर हम पूरा पे करते हैं बिना छूट के तो इतना पे करेंगे। और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये अमाउंट आप देख सकते हैं, ये अमाउंट है 3286 रुपये, और उसके बाद जो एलपीसी अमाउंट है वो ये अमाउंट है। तो दोस्तों इतनी मुझे छूट जो है मिलने वाली है, इतनी छूट आप देख सकते हैं, इतनी छूट मुझे मिलने वाली है, और इतना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मेरा टोटल बिल है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अगर इस बिल को हम पे करना चाहते हैं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे करना पड़ेगा, आपको हम नीचे की साइड में पहले स्क्रॉल करते हैं और इसको हम बैक करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपको अगर जो है अपना जो है छूट काट के पूरा बिल पे करना है तो आप कौन सा अमाउंट जो है पे करेंगे। तो आपको ये जो है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको जो लिखा है रिमेनिंग अमाउंट, तो आपको इसको प्लस कर लेना है, और ये जो लिखा है रजिस्ट्रेशन अमाउंट, इसको आपको दोनों को यहाँ पर प्लस करके बराबर करके जितना भी अमाउंट आता है, जैसे मान लो अगर हम इन दोनों को जो है प्लस करते हैं, जैसे मान लो 986 रुपये, अभी हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 986 रुपये आ रहा है, ये 986 रुपये प्लस किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2300, तो 2300 बराबर, तो यहाँ पर मुझे जो टोटल अमाउंट लिख के आ रहा है 3286। तो दोस्तों मुझे जो है इतनी यानी इतनी छूट काट के, ये वाली जो छूट है वो काट के मुझे जो है 3286 रुपये मुझे टोटल पे करने हैं। जो हमारी छूट है वो इतनी कट जाएगी, और कुल मिलाकर मुझे 3286 रुपये जो है वो पेड करने पड़ेंगे। दोस्तों रजिस्ट्रेशन अमाउंट और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पेड करना है। छूट है वो आपकी वेब ऑफ, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है यही वेब ऑफ जो है वो छूट है। तो ये जो है आपको छोड़ देनी है, अपने जो टोटल बिल है उसमें से छोड़ देनी है, और जितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है और रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको काट देना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस तरीके से इसमें जो है आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो पेड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो इनका और इनका जो है आपको गुणा कर लेना है, 10 का और 239 का गुणा कर लेना है, जितना भी अमाउंट आपका आता है और इसमें आपको प्लस कर देना है, तो वो आपको पेड करना पड़ेगा। इसमें आपको किस्त में आपको छूट मिल जाएगी टोटल 266 रुपये की। तो दोस्तों ये बिल मैंने पहला आपको बता दिया है कि इस तरीके से आपको पेड करना है। इस यानी कोई भी आइडिया आपके पास नहीं है तो इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें पेड करना है। तो दोस्तों इसके बाद सेकंड स्टेप में अगर आप सीसी, अगर आपके पास सीसी आईडी है, सीसी से बिल पे करना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके से आपको पेड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस करेंगे और अपनी जो सीसी आईडी है उसको लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीसी लॉगिन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सीसी आईडी जो है वो लॉगिन कर ली है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक सर्विस मिल जाएगी इलेक्ट्रिसी, तो यहाँ पर इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको OTS सर्विस का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो यहाँ पर इसको आपको क्लिक करना है। और जो भी आपका जो सर्कल लगता है, जैसे मान लो UPPCL, जैसे यहाँ पर लिखा है DVVNL, और ऐसे जैसे मध्यांचल का है MBVANL, तो आपको जो है वही अपना जो सर्कल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर हम अपना जो सर्कल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। तो अकाउंट नंबर आपका जो भी आपने वहाँ पर डाला था वही बिल आपको हम यहाँ पर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमर का जो नाम है वो यहाँ पर मिल जाएगा, आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको कस्टमर का नाम मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हम जो है डिटेल में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप एक दाव में पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, पूरा पेमेंट आपको अगर एक बार में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको जो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है इसको और इसको प्लस कर लेना है। किसको? इसको, रिमेनिंग अमाउंट को। दोस्तों वहाँ पर भी वही था और यहाँ पर भी वही है, ठीक है। और जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, वही जो जितना भी अभी मैंने कैलकुलेटर में जोड़ा था, जितना भी आया था, जैसे 3200 कुछ आए थे, ठीक है, 3286 कुछ ऐसे करके पैसे आए थे, तो वो आपको जो है यहाँ पर
कर लेना है। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर 3200 जैसे 86 रुपये है, तो मैंने 3286 रुपये मुझे पेड कर देने। तो आपको यहाँ पर जो छूट मिलेगी वो IPSC वेब ऑफ लिखा है, कहीं कहीं पे LPSC वेब ऑफ लिखा होता है। तो दोस्तों यही आपको जो है छूट मिल जाएगी। अब आपको बता देते हैं, अगर आप इंस्टॉलिंग लिस्ट यानी अगर आप अपने जो बिल है उसकी किस्त बनवाना चाहते हैं तब आपको क्या करना है। तो आपको जो 10 किस्त बनेगी वो इतने की बनेगी। ठीक है, 239 की 10 किस्त बनेगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो इतना होगा, और पहली बार में जब आपको वेब ऑफ करेंगे तो टोटल वेब ऑफ इतना हो जाएगा। यानी स्टेप 3 में बैम टैक्स से किस तरीके से जो है वो पेड करेंगे। तो बैम टैक्स से पेड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर प्लस करना है, और प्लस करने के बाद यहाँ पर आपको लिख लेना है जैसे बैम टेक UPPCL, और यहाँ पर बैम टेक की पहली जो आईडी है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर करेंगे लॉगिन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैम टेक की जो आईडी है मैंने अपनी लॉगिन कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बाकायदा अच्छा तरीके से आपको जो है ये जो है पूरा प्रिंटर वगैरह देते हैं। आप आसानी से गांव-गांव में जाकर जो है आसानी से जो है बिल जो है निकाल के पेड कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो यहाँ से अच्छा मौका है। और जो थर्मल प्रिंटर है वो 5499 रुपये का ये थर्मल प्रिंटर मिल जाता है अगर आप इनके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये आईडी लेनी है तो आप बैम टेक के जो होम वेबसाइट है वहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर जो है निकाल के जो है वो ये जो आईडी है UPPCL की ले सकते हैं। तो इसमें जो है आपको लगभग जो भी आपको जो है DD वगैरह जो चार्ज लगती है वो आपको लग जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो आपको आईडी दे देंगे। तो यहाँ से आपको किस तरीके से पेड करना है, तो यहाँ पर हम जब डायरेक्ट पूरा बिल पे करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेपर का क्लिक करके जो है पे कर देते हैं। OTS रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अभी जो वेबसाइट है ये मुझे लग रहा है कि मेंटेनेंस पर है, आप देख सकते हैं, मगर हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसका मुझे स्क्रीनशॉट जो है मेरे पास यहाँ पर रखा है, तो उससे हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट मुझे कल था, जो ये वेबसाइट जब चल रही थी, तो इसको हम पहले पूरा फुल कर लेते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अकाउंट नंबर यहाँ पर ये डाला था, तब जब वहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर डाला तो यहाँ पर लिख के आया था प्रिंसिपल अमाउंट अलग आ रहा था, उसके बाद LPC अमाउंट अलग लिख के आ रहा था। तो दोस्तों पहले सेक्शन में जब आप ये डालेंगे तो इसको आपको छोड़ देना है। जब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको हम दूसरा पेज दिखा देते हैं। जब मैंने यहाँ पर जो है इसकी स्क्रीनशॉट लिया था, इस पेज पे आपको आ जाना है। नीचे की साइड जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ऑप्शन 1 में जो है वेब ऑफ कितना है, यानी एक बार में जितना वन टाइम आप पेड करना चाहते हैं तो कितना पेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इनमें इंस्टॉलिंग अमाउंट है वो कितना पेड कर सकते हैं। दोस्तों जो बिल है ये दूसरा अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा है जो रिमेनिंग अमाउंट, ये आपको रिमेनिंग अमाउंट दिखाई दे रहा है, आपको ये रिमेनिंग अमाउंट प्लस कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है इसको प्लस कर लेना है। दोस्तों जितना भी आपका अमाउंट बनता है, ठीक है, उतना आप डायरेक्ट इसमें यानी रजिस्ट्रेशन अमाउंट में डायरेक्ट फिल कर लीजिए, और पेड यानी पे नाउ पर क्लिक करके पेड कर दीजिए। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इस बिल पे जो छूट मिलेगी वो इतनी छूट मिल जाएगी, 1276 रुपये मिल जाएगी। दोस्तों इनका मैंने बिल जोड़ा था तो टोटल कुल प्रिंसिपल अमाउंट LPC अमाउंट जोड़ के इनके 9,608 रुपये जो बिल हुआ था इनका। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप बिल पे कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट और रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको दोनों को जोड़कर भर लेना है पहले ऑप्शन में, और आपको पेड कर देना, आपका पूरा बिल पेड हो जाएगा। ठीक है, छूट काट के। तो दोस्तों अभी आपने देखा किस तरीके से मैंने तीनों स्टेप में बताया किस तरीके से आप अपना पूरा बिल जो है वो पेड कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास आईडी नहीं है फिर भी। नंबर 2, अगर आपके पास CSC आईडी है उससे कैसे करेंगे। और नंबर 3, किस तरीके से बैमटेक आईडी से बिल पे करेंगे। तो मैंने तीनों स्टेप में आपको डिटेल बताया है, और अगर आपको कोई अभी भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो मुझसे पूछिए। तो दोस्तों हम आपको बता देंगे। अगर मुझे नहीं पता होगा तो हम जो है अपने जो बिजली विभाग में जो अधिकारी काम करते हैं तो उनसे मुझे अच्छा जो है मेरा संपर्क है, तो उनसे हम बात करके आपका जो है सोल्यूशन करा देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग।